हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.के. चौहान, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ज्ञानकल्प। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो अभी पेपर हुआ है IIT एडवांस का। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर फर्स्ट का। ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपने ये बताना है कि भाई आपके पास में डिफरेंट कम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेंगे उसकी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इन सभी कॉम्प्लेक्स को अरेंज करना है। तो इसके लिए हमने क्या बात याद रखनी है कि हमने ये बताना है कि भाई ये कम्प्लेक्स या इनमें से कोई भी कम्प्लेक्स लिया जाता है, उस पर लाइट रेडिएशंस डाले जाते हैं। तो वो जो लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, उन लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। यानी सबसे पहले सबसे छोटी वेवलेंथ और उसके बाद में सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वेवलेंथ। तो भाई ये आप एक सिंपल सी बात आप जानते हो कि जो एनर्जी होती है डेल्टा ई, ये एनर्जी इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में यहां पर हम कहेंगे डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये होती किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऐसा बताया जाता है। दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की अगर मैं वैल्यू चेक करता हूं तो ये एच सी अपॉन डेल्टा ओ के ऊपर डिपेंड करेगी। एच आपका कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो भाई आप ये जानते हैं कि आपका जो लिगेंड है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। T2G और EG जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा डेल्टा O की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या कहती है कि भाई जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, जो जितना ज़्यादा डेल्टा ओ के बीच में एनर्जी के T2G और EG के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैप क्रिएट करता है, वो लिगेंड उतना ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाद में आता है। तो जो लिगेंड इसमें दिए हैं, देखो एक तो CN दिया है, एक अमोनिया दिया है, एक वाटर दिया है, एक क्लोराइड दिया है। तो भाई इसका क्या सीक्वेंस होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? सबसे वीक लिगेंड होता है Cl माइनस, इसके बाद नंबर आता है वाटर, आफ्टर दैट NH3, और इनमें जितने 4 दे रखे मैंने उन्हीं का सीक्वेंस बना दिया। और सबसे स्ट्रोंगेस्ट होता है Cn माइनस, यानी साइनाइडो। तो अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है Cn माइनस। तो Cn माइनस सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इसके लिए। तो जिसके लिए डेल्टा O सबसे ज़्यादा, उसके लिए लैम्डा सबसे कम। तो भाई जहाँ पर Cn आया है, देखो इसमें Cn आया हुआ है, सारे के सारे लिगेंड Cn हैं, दैट्स वाई इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे ज़्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम। दूसरे में आ जाइए, अमोनिया NH3 तो अमोनिया जो है उसको देखिए वो इसके जस्ट बैक में है, पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब ये इससे थोड़ा वीक लिगेंड है। तो ये डेल्टा O इससे यहाँ पर जो एनर्जी है थोड़ी कम होगी, इसलिए वेवलेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर देखिए इसमें H2O, क्योंकि NH3 H2O और इधर Cl। तो Cl सबसे वीकेस्ट लिगेंड है, क्लोराइड Cl माइनस। दैट्स वाई ये NH3 तो दोनों में सेम हो गए। अब जो आपका H2O और Cl बचा, तो H2O इज स्ट्रोंगर देन Cl, इसलिए H2O ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा डेल्टा O होगी।
इसलिए यहां पर जो आपकी वेवलेंथ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये थर्ड पॉइंट पर आ जाएगी। और भाई सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होगी जहां पर आपका सबसे वीकेस्ट लिगेंड है Cl, वहां पर एनर्जी सबसे कम होगी, एनर्जी कम, H और C तो कांस्टेंट है इसलिए लैम्डा सबसे ज्यादा। तो बेटा इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ए। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए ज्ञानकल्प से जुड़े रहिए। थैंक यू।